बच्चों, सुक्खू दुक्खू की कहानी का यह अंतिम भाग है। पिछले 5वें भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि सुक्खू बूढ़ी अम्मा से सरोवर का रास्ता पूछती है। बूढ़ी अम्मा उसे सरोवर का रास्ता बताती हैं और यह भी कहती हैं कि 2 ही डुबकी लगाना, एक भी ज़्यादा नहीं लगाना। फिर सुक्खू सरोवर में चली जाती है। वह सरोवर में 2 डुबकी लगाती है। उसके बाद वह पानी में अपनी परछाई देखती है तो वह देखती है कि वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई है। यह देखकर सुक्खू को लालच आ जाता है और वह सोचती है कि यदि मैं 1 डुबकी और लगा लूँगी तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊँगी। तब वह सरोवर में 1 डुबकी और लगा लेती है। उसके बाद जब वह अपनी परछाई पानी में देखती है तो डर जाती है, क्योंकि सुक्खू बिल्कुल कुरूप हो जाती है। फिर वह वहाँ से आ जाती है और बूढ़ी अम्मा से कहती है, बताओ वह कमरा कहाँ है जहाँ बक्से रखे हुए हैं। तब अम्मा उसे वह कमरा दिखा देती है। सुक्खू उस कमरे में जाकर देखती है, वहाँ बहुत सारे बक्से रखे होते हैं। कुछ छोटे बक्से, कुछ बड़े बक्से और कुछ उससे भी बड़े बक्से, परंतु एक बक्सा सबसे बड़ा होता है। तब वह लालची सुक्खू सबसे बड़ा बक्सा लेती है और वह उससे उठाया तो जाता नहीं है, तो वह उसे घसीटने लगती है और वहाँ से खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देती है। पर उसे चलने में बहुत परेशानी आ रही होती है। रास्ते में उसे घोड़ा मिलता है। वह घोड़े से मदद मांगती है, पर वह उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और उसे कुछ देता भी नहीं है। फिर वह आगे बढ़ती है। तब वह बरगद के पेड़ तक पहुंच जाती है। वह इतनी थक जाती है कि सोचती है थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लूँ, पर वह जैसे ही बैठने लगती है पेड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वह पेड़ अपने पत्तों से बहुत तेज़ हवा चलाता है। हवा इतनी तेज़ होती है कि सुक्खू उड़ने लगती है। तब वह वहाँ से अपने बक्से को घसीटते हुए आगे बढ़ जाती है। उसके बाद उसे गाय मिलती है। गाय भी सुक्खू के व्यवहार से बहुत नाराज़ थी, तो वह भी उसकी कोई भी मदद नहीं करती। तब सुक्खू आगे चलने लगती है। धीरे धीरे बक्से को घसीटते हुए वह अपने घर तक पहुंच जाती है। घर के बाहर से ही वह अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ माँ बाहर आओ, देखो मैं कितना बड़ा बक्सा लाई हूँ, जल्दी आओ ना माँ। तब सुक्खू की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बाहर आती है, पर वह सुक्खू को देखते ही डर जाती है और कहती है, इतनी डरावनी सूरत वाली कौन हो तुम? इतने डरावने रूप वाली मैं तुम्हें नहीं जानती। तब सुक्खू कहती है, माँ मैं हूँ सुक्खू। सुक्खू अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर सुक्खू कहती है, माँ वो सब छोड़ो, देखो ये बक्सा कितना बड़ा है, हम कितने अमीर हो जाएंगे, इसमें से और भी ज़्यादा पैसे वाला राजकुमार निकलेगा, चलो इसे खोलते हैं। तब सुक्खू और उसकी माँ बक्से को खोलते हैं। जैसे ही बक्सा खुलता है दोनों चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ना तो उसमें से रुई निकलती है, ना ही हीरे जवाहरात, सोना चांदी कुछ भी नहीं निकलता और ना ही कोई राजकुमार निकलता है। उस बक्से में से कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, कंछले, छिपकली आदि कई प्रकार के जीव जंतु निकलने लगते हैं। फिर आखिर में उस बक्से में से एक राक्षस निकलता है और वह सुक्खू और उसकी माँ से कहता है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, इस बक्से में मैं बहुत दिनों से बंद था, आज मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। सुक्खू और सुक्खू की माँ राक्षस के बहुत हाथ जोड़ते हैं कि राक्षस उन्हें ना खाए, पर राक्षस नहीं मानता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उन दोनों को मार देता है। बच्चों, आपने सुना दुक्खू और सुक्खू, उन दोनों के कर्मों का फल उन्हें मिला। अब ये हम पर होता है कि हमें कैसा बनना है। अच्छा, अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।